हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है नंबर ऑफ नोड्स इन दी सब ट्री विथ सेम लेबल। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक ट्री दे रखा है जो कि आपका एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कोई भी साइकिल्स नहीं है। ओके, इसमें टोटल आपका n नोड्स है जिसकी नंबरिंग की गई है 0 से लेकर n-1 तक, यानी इसमें टोटल आपके n-1 एजेस हैं। ओके, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग लेवल्स दे रखा है जो कि आपका बता रहा है ईच नोड का लेवल क्या है। ओके, सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको रिटर्न करना है एन एरे ऑफ साइज n वेयर आंसर I इज द नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री ऑफ ith नोड विच हैव द सेम लेवल एज नोड I। ओके, अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रखा है। अब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि है क्या आपका। ठीक है, सो यहाँ पे ना आपको एक तरह से ट्री जो दे नहीं रखा है, ये ग्राफ नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको ना एजेस दे रखे हैं कि कौन सा एजेस किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो है आपका लेबल्स में ये लेबल दे रखा है। यहाँ पे मतलब है 0 जो नोड है इसका लेबल A है। इस ये आपको कैसे पता चलेगा, इससे 0 और आई थिंक ये काफ़ी थिक है तो हम इधर लिख लेते हैं। ए के लिए 0, बी के लिए 1, ए के लिए फिर 2, यानी 2 नोड पे भी लेवल ए होगा, 3 नोड पे भी लेवल क्या होगा, ई होगा, डी पे आपका क्या होगा, 4 पे आपका डी होगा, 5 पे आपका सी होगा एंड 6 पे आपका डी होगा। ठीक है, 0 पे 1, 1 पे बी, 2 पे ए, 3 पे ई एंड डी पे 4, 5, 6। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो 0 पे 1 ए है, 0 पे ए है, बी पे 1 है, 1 पे बी बोलो या बी पे 1, फिर यहाँ पे 2 पे ए है, 2 पे ए है, यहाँ पे फिर डी पे 4 है, डी पे 4 है, ये 5C, 5C एंड ये आपका 6D, 6D, 3E, 3E। ठीक है, तो ये लेवल है आपका और आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, आपको एक्चुअली एक एरे रिटर्न करना है। अब इस एरे में हम क्या रिटर्न करेंगे, इसमें जो साइज होगा ना ये भी आपका n होगा, यानी इंडेक्स आपका 0 से लेकर आपका n-1 तक होगा। तो इसमें कितने हैं साइज, 3 3 6 एक साथ है, तो आपका इंडेक्स जाएगा कहाँ तक, 6 तक। ठीक है, अब 0 पे क्या होगा, 0 पे आपका a है, तो आपको देखना है कि सेम लेबल का आपके सब ट्री में कितने काउंट में है। तो a का देखोगे a किस किस में है, a यहाँ पे है और कहीं पे है क्या, नहीं है, और a यहाँ पे है, यानी टोटल 2 है। इसके सब ट्री में टोटल 2 काउंट है a लेवल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 पे, यानी इसके लिए इस 0 पे हम समझ जाएंगे इसके सब ट्री में टोटल इस लेवल का 2 ही काउंट है, इसलिए 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आ जाओ आप, इसका सब ट्री कौन है, इस नोड का सब ट्री क्या है, ये है ना। अब हम देखेंगे क्या इस लेबल का इसमें मौजूद है क्या आपका और नोड। तो यहाँ पे देखो इसके सब ट्री में इस लेबल का और है क्या, नहीं है, ई है, डी है, ए नहीं है, तो ये सिर्फ अकेला है। तो इसका काउंट क्या होगा, 2 पे आपका 1 होगा। तो 2 पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 डालोगे, 2 पे 1, 2 क्या है, ये नोड की नंबरिंग है। ओके, अब 1 के लिए 1 का सब ट्री कौन कौन है, ये दोनों है और ये खुद बोल सकते हो। अब बी लेबल की आप यहाँ पे काउंट करोगे कितने लेबल हैं बी लेबल के यहाँ पे, तो इसके सब ट्री में बी तो एक भी नहीं है, ये सिर्फ अकेला है। तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, 1 काउंट डालेंगे। ठीक है, फिर हम इसके लिए देख लेते हैं डी का सब ट्री कौन है, डी का सब ट्री ये है, जो कि नल है एक तरह से बोल सकते हो, देखने के लिए बोला जाए तो ये सिर्फ अकेला है। तो 4 पे आपका क्या होगा, काउंट भी 1 होगा। इस तरह से 5 पे, 5 का सब ट्री कोई नहीं है, ये अकेला है, तो सी का काउंट भी 1 होगा। सी कितने पे है, 5 पे है, यहाँ पे ये 5 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 होगा। ओके, उसके बाद 3 के लिए देख लो, ई लेवल है, तो ई लेवल का और है क्या कोई सब ट्री में, नहीं है, तो यहाँ पे भी काउंट 1 होगा। ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया, 6 के लिए नहीं फिल करा है, 6 के लिए देख लेते हैं। तो 6 का देखो सब ट्री में है क्या, इसका सब ट्री क्या होगा, इधर कुछ नहीं है, तो ये अकेला है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसका काउंट 1 होगा। ओके, तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें सब ट्री में देखना है, और किसी नोड के अगर हम सब ट्री में देख रहे होते हैं तो उस सब ट्री में देखेंगे क्या इस नोड का जो लेवल है क्या
इसका जो लेवल है क्या इसमें और सब ट्री में मौजूद है क्या, तो टोटल काउंट उसमें रिटर्न करो, इसका जो भी वैल्यू होगा, नंबरिंग होगी इस नोड की, उसकी वैल्यू, उसकी काउंट रिटर्न करके दो, लेवल का काउंट इस सब ट्री में, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है, तो यही हमारा आंसर है ना। ओके, कोई बात नहीं, हम सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, लेवल दे रखा है 0 नोड का, 1 का, 3 का और 2 का, सब में बी है। ओके, तो 0 में इंडेक्स जो हम आंसर रिटर्न करेंगे उसकी साइज भी क्या होगी, सेम होगी, जिसकी इंडेक्स कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो 0 में हम क्या फिल करेंगे, तो हम 0 नोड पे जाएंगे। ओके, बी है, बी लेवल की इस सब ट्री में कितना काउंट है, 1 2 3 या अपना खुद 4 है टोटल, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। फिर हम 1 पे जाते हैं, 1 पे ये बी है, इसकी लेवल क्या है, बी है, तो ये अपने सब ट्री में देखेगा कि बी कितनी है, तो सब ट्री यहाँ पे इसका एक ही है, इसमें बी है और ये खुद बी है, यानी 2, तो ये आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, फिर 2 पे हम जाते हैं, तो 2 पे क्या है आपका, बी है और इसका सब ट्री कोई है क्या, नहीं है, ये अकेला है, इसलिए काउंट यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। फिर 3 है, 3 ये है नोड, सो यहाँ पे क्या है, इसकी लेवल बी है। ओके, बी है तो इसका क्या है, यहाँ पे सब ट्री है क्या, इसका नहीं है, तो यहाँ पे ये अकेला है, इसका काउंट क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 है। आंसर यही है ना, 4211 4211। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखो, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होगी, अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने काफ़ी लेट अपलोड किया था, सॉरी फॉर डैट, लेकिन अगर आपने देखा होगा ना, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे काउंट का ध्यान रखना है, राइट, नहीं तो हमारा अप्रोच ना सेम होने वाला है, हम कुछ नहीं करने, बस हमें काउंट का बस ध्यान रखना है, अदरवाइज सेम अप्रोच है, हम डीएफएस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमें तो इस तरह से कनेक्ट करना होगा ना, तो वो हम करेंगे कैसे, तो एज के थ्रू हम ना एडिशन लिस्ट बना लेंगे, तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 1 है, राइट। सो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक एडिशन लिस्ट बनाओगे, 2D वेक्टर बोल सकते हो, उसमें आप क्या करोगे, 0 इंडेक्स पे आप पहले इस एलिमेंट को इंसर्ट करोगे 1 को, फिर 1 इंडेक्स पे आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, 0 को, फिर यहाँ पे 0 2 है, यानी 0 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, 0 को इंसर्ट करेंगे। ओके, फिर 1 4 है, यानी 1 पे हम क्या करेंगे, 4 को इंसर्ट करेंगे, और 4 पे हम क्या करेंगे, 1 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर 1 5 है, यानी 1 पे हम 5 को इंसर्ट करेंगे, और 5 पे हम क्या करेंगे, 5 इंडेक्स पे 1 को इंसर्ट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है आपका 2 3 है, 2 पे हम क्या करेंगे, 3 को इंसर्ट करेंगे, और 3 पे हम क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद 2 6 है, यानी 2 पे हम 6 को इंसर्ट करेंगे, और 6 पे हम 2 को करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, यानी अगर 0 1 से कनेक्टेड है तो 1 भी 0 से कनेक्टेड है ना। अगर 1 4 से कनेक्टेड है तो 4 भी 1 से कनेक्टेड है, 1 5 से कनेक्टेड है तो 5 भी 1 से कनेक्टेड है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 2, 0 से 1 2, राइट, 1 2 है, और देखो 1 और 2 में भी 0 होगा, 1 में भी 0 है, 2 में भी 0 है, पता चल गया कि ये इससे कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, इससे हमें पता चल गया ना। अब इस तरह से हमने ये लिस्ट तैयार कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और हमें काउंट का ध्यान रखना है, राइट। तो अल्फ़ाबेट आपका यहाँ पे ना स्मॉल केस में ही होगा, तो हम क्या करेंगे ना, एक मैप ले लेंगे, मैप जो कि आपका क्या रखेगा, काउंट का ध्यान रखेगा कि कौन कौन सा कितना है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अगर इसके लिए देख रहे हैं तो ये प्रीवियस वाले को हम नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 2 है ए, लेकिन इसके लिए इसके सब ट्री में इधर देखेगा, ये ऊपर नहीं देखेगा, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा, तो उसके लिए भी हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे ना, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 पे देखेंगे, 0 से कौन कनेक्टेड है, 1 1, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, पहले 0 में क्या है, 0 में ए है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ए का काउंट 1 कर देते हैं, मैप अपडेट करेंगे ना, ए मिला आपको यहाँ पे तो आप अपडेट कर दो। एक आप आंसर देखो, ये आपका मैप है, ये आंसर नहीं है, ये आपका मैप है, तो आंसर वेक्टर भी आप रिटर्न करोगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको यहाँ से ऐसे, सॉरी, आंसर को कैसे करेंगे अपडेट, इसके लिए हम एक एरे ले लेते हैं, यहाँ पे ये आंसर है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इंडेक्स यहाँ तक है, 0 से लेकर आपका 6 तक है, 0 ले लेते हैं, 1 2 3
4 5 6। ओके, अब हम यहाँ पे हैं तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट ले लेंगे 1, इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 ले लिया आपने। उसके बाद आप देखोगे 0 से कौन कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है। ठीक है, 1 कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम 1 के पास जाएंगे तो 1 के पास क्या है, b है, तो हम b का अकाउंट क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ओके, फिर हम 1 के पास आएंगे तो 1 से कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे पहले 0 है, तो आप 0 से ही 1 पे आए थे ना, फिर 1 से 0 जाओगे क्या, नहीं। तो आपको इस बात को भी हैंडल करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा ना, देखो लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हम एक प्रीवियस नोड रखेंगे, प्रीवियस नोड हमारा है क्या और करंट नोड क्या है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम जब 0 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 0 का प्रीवियस हम -1 को मान लेंगे और करंट इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, 1 पे हम आए, 1 पे हम जैसे ही आए, इस नोड पे आए, तो करंट हमारा ये होगा और प्रीवियस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्रीवियस क्या करेंगे, हम जीरोस को अपडेट कर देंगे, करंट को 1 पे कर देंगे। जैसे ही आप 1 पे आए तो इससे देखें कि आपको फर्स्ट एलिमेंट 0 मिलता है जो कि इसका प्रीवियस है। ओके, ये मेरा प्रीवियस है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ आएगा कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा प्रीवियस है, हम इसके थ्रू ही आए हैं, तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम 4 को करेंगे। ठीक है, तो 4 पे हम आएंगे, बी का काउंट हमने 1 कर लिया, हम डी का काउंट भी क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। ओके, ये हमने कर लिया। अब 4 पे हम आएंगे, 4 का हमारा ये है, अब 4 से कौन कनेक्टेड है, देखो इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको। करंट आपका हो जाएगा, प्रीवियस आपका 1 हो जाएगा, करंट आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप 4 पे आए तो 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से। ओके, जो कि हमारा प्रीवियस है, यानी हम इसके थ्रू ही आए हैं 4 पे, तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, और आगे कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम समझ जाएंगे ये अकेला है। ठीक है, इसका कोई सब ट्री नहीं है। तो डी का काउंट क्या है अपना, यहाँ पे डी किस पे है, 4 पे है। ठीक है, तो डी का काउंट क्या है, अभी 1 है, तो डी 4 को आप क्या करो, 1 से अपडेट कर दो। ओके, यहाँ पे 4 को अपडेट कर दोगे डी से, राइट। सो देखो यहाँ पे आपने 4 से कर दिया अपडेट, 4 को 1 से, लेकिन हो सकता था कि इससे पहले भी आपको अगर मिला होता डी, यहाँ पे सपोज यहाँ पे डी मिला होता और यहाँ पे काउंट आपका डी तो 1 नहीं रहता, 2 रहता, राइट। तो आपको क्या करना होगा ना, अपडेट करने से पहले एक प्रीवियस काउंट भी उस एलिमेंट का रखना होगा। जैसे यहाँ पे आप आए, सपोज यहाँ पे आए, अभी डी का काउंट क्या था, नहीं था डी पे, सॉरी मैं उल्टा कर रही थी, बी कर लो, इसको 1 कर लो, इस तरह से, इसको बी था, बी 1 और डी, हमने डी को 1 करने वाले हैं। ठीक है, सपोज मान लो भी, तो इससे पहले इसका क्या था काउंट, हम वो पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट पे कोई वेरिएबल रख लेंगे, काउंट अभी जो है करंट एलिमेंट का वो हम रख लेंगे। तो डी तो पहले से था नहीं इसमें, तो इसलिए इसका काउंट 0 होगा। अगर कुछ भी 1 2 होता, अगर प्रीवियस इधर का कोई होता, इधर वाले एज में अगर होता, तो उसका काउंट हम रख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सपोज इधर इधर आपका बी नहीं होकर डी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का काउंट क्या होता, 1 होता पहले से, इस यहाँ पे आने से पहले। ठीक है, यहाँ पे आने से पहले क्या होता हमारा, 1 होता। फिर जब यहाँ पे आते, हम 2 करने से पहले हम क्या करेंगे, एक काउंट में रख लेंगे कि इसका प्रीवियस काउंट कितना है, तो हम यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, फिर हम अब इसको अपडेट करेंगे। जब हमें पता चल गया कि इसका कोई नहीं है, सब ट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, एरे में क्या फिल करेंगे, प्रीवियस काउंट कितना है और करंट कितना है, करंट माइनस प्रीवियस कर देंगे और इसमें अपडेट करेंगे, यानी 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो एग्जाम्पल है नहीं। ठीक है, तो अब समझो, ये मैं दूसरा एग्जाम्पल जो है हमने सेकंड जो ले रखा है उसके थ्रू भी समझ लेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसको हम रहने देते हैं। ओके, हम डी का यहाँ पे 1 था, चलो ये 1 रहने देते हैं, ये 1 आएगा, यहाँ पे आएगा वो, तो इसको रहने देते हैं अभी 1। ठीक है, ये 1 है, हमने 1 को अपडेट कर दिया। अब इसको हम देख चुके हैं, इसका कोई सब ट्री है नहीं क्योंकि 4 का 1 के बाद कुछ नहीं है, तो फिर से ये 1 पे आएगा, ये वाला केस आपका हट जाएगा, प्रीवियस ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 1 क्या 4 के लिए देख चुका है, अब ये किसके लिए देखेगा, 1 5 के लिए देखेगा। ठीक है, 5 के लिए देखेगा तो 5 पे आएगा, तो 5 पे आएगा तो प्रीवियस 1 हो जाएगा और करंट इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, 5 पे आया, ये क्या है, सी है, तो सी का काउंट हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे 1। ओके, कर दिया हमने। और यहाँ पे देखेंगे सी 5 है,
5 से कौन कनेक्टेड है? 1। ओके, 1 कनेक्टेड है जो कि प्रीवियस है, इसका मतलब इसका कोई सब ट्री नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में 1 फिल कर देंगे और वापस चले जाएंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे। ओके, हम आ गए, हमने इसका सब ट्री देख लिया है अभी। तो इसका काउंट कितना है अभी? इसका बी का आपका 1 है, तो बी में बी का यहाँ पे 1 मिला ना, ये इंडेक्स कितना है? नंबरिंग ही आपका इंडेक्स है बोला जाए तो। इसका भी 1, आप 1 फिल कर लोगे यहाँ पे। ओके, आप वापस जाओगे, अभी तक इसमें देखो, यहाँ पे आप आ गए, आपने 4 5 के लिए देख लिया, 1 का सारा देख लिया। आप यहाँ पे आ गए फिर से 0 पे, 0 से 1 के थ्रू आप चले थे, अब 1 तो हो गया है, अब हम 2 को देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? 2 को। हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा प्रीवियस क्या हो जाएगा? प्रीवियस 0 होगा और करंट क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 पे आएगा तो 2 0 मिला इसको पहले, तो 0 मिला, देखेगा कि 0 तो मिला है लेकिन ये प्रीवियस है, प्रीवियस के इक्वल है। ओके, हम इसके थ्रू ही आए हैं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं करेंगे, हम आगे वाले को करेंगे, 3 को कंसिडर करेंगे। हमने कर लिया 3 को, क्योंकि ये प्रीवियस के इक्वल नहीं है, हम इसको कंसिडर करेंगे। फिर हम 3 पे आएंगे। ठीक है, 3 पे हम आए, लेकिन इसका काउंट देखो कितना है, ये ए है, 2 पे ए मिला था ना आपको। 3 पे आने से पहले हम क्या करेंगे? ए का काउंट यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कर देंगे। ओके, कर दिया। देखो, यहाँ पे 2 करने से पहले आपको इसके लिए 2 के लिए भी तो फिल करना है, 2 के लिए फिल करना है, तो इस ए को कंसिडर नहीं करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा पहले से इसमें कितना था, पहले से इसमें काउंट कितना था? 1 था। तो हम इसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे कि देखो पहले से तुम 1 थे, अभी जाके अब 2 हुए हो। ठीक है, ओके, तो पहले वाला हम कंसिडर तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ से 3 पे जाएंगे, 3 पे क्या मिला? ई मिला है, ई का काउंट हम 1 कर लेते हैं, कर लिया हमने। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का देखेंगे, 3 पे फिर 2 मिला, देखो प्रीवियस आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, करंट आपका 3 होगा, फिर 3 का नेक्स्ट आपको 2 मिलेगा। अब ये देखेगा कि 2 है, 2 जो इसका प्रीवियस है। अच्छा, तो हम समझ जाएंगे कि 2 से ही हम 3 पे आए हैं और 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2 ही है इसका साथी। तो हम समझ जाएंगे इसका कोई सब ट्री नहीं है। तो 3 के लिए, ई के लिए 3 में जाके 1 अपडेट कर देंगे और वापस आ जाएंगे 2 पे। ठीक है, 2 3 के लिए देख चुका है, अब ये 6 के लिए देखेगा। ठीक है, 6 के लिए देखेगा, 6 पे क्या है? डी है, तो डी का काउंट देखो, डी का काउंट, अब यहाँ पे देखो डी का काउंट क्या है? अभी 1 है, और इस डी के लिए आपको पता है एक आंसर 1 होगा, हम यहाँ पे 2 अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 अपडेट नहीं करेंगे, हम प्रीवियस काउंट रख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे? प्रीवियस काउंट रख लेंगे 1, डी का काउंट प्रीवियस 1 है। ओके, अब जाके इसको आप 2 कर दो। ओके, कर दिया, और आपको पता चल गया कि 6 सिर्फ 2 से कनेक्टेड है, जिसके थ्रू ये आया है, ये इसके थ्रू ऐसे आया है और इसके थ्रू ऐसे दिखा रहा है। तो हम समझ जाएंगे इसके पास कोई सब ट्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे? करंट काउंट माइनस प्रीवियस काउंट माइनस कर लेंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे, 6 पे जाके 2 - 1 अपडेट कर देंगे, यानी 1 कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने, ये हो गया। अब हम इस पे आएंगे, आप इसके लिए भी 1 काउंट रखे थे, यहाँ पे रखे थे ना, तो प्रीवियस काउंट, पहले से काउंट कितना है इसका? 2 है, तो 2 - 1 करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 आप अपडेट करोगे। ओके, अब यहाँ से आप वापस जाओगे, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आपको पता है इसके लिए 2 है, तो इसका जो प्रीवियस काउंट आप रखते, यहाँ पे जो था, यहाँ पे अपडेट होने से पहले इसका काउंट प्रीवियस कितना होता? 0 होता ना, ए तो रहता नहीं इससे पहले, तो प्रीवियस काउंट 0 होता, और अभी का काउंट 2 हो चुका है, 2 - 0 करो तो 2 हो जाएगा, राइट। यही तो हमारा आंसर है, ये हो गया ना यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या करती हूँ ना, सेकेंड एग्जाम्पल को भी समझा देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले तो अपना तैयार करेंगे, क्या क्या 0 से क्या कनेक्टेड है? 1, 1 से आपका 0, फिर 1 से 2, 1 से 2, फिर 2 से 1, 0 से 3, यानी 3 से 0, हमने कर लिया तैयार। ओके, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक आंसर वेक्टर होगा जिसमें होगा इंडेक्स 0 1 2 3, एक मैप होगा जिसमें क्या होगा? बी ही का काउंट होगा। ठीक है, और एक हमारा प्रीवियस काउंट रहेगा, प्रीवियस काउंट मान लो पीसी ले लेते हैं, प्रीवियस काउंट 0 अभी। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक प्रीवियस नोड लेंगे,
पी ले लेते हैं और करंट 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 अभी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका तो कोई प्रीवियस है नहीं, तो -1 कर लो, ठीक है। अब बी का काउंट क्या है, पहले से क्या है प्रीवियस, इसके लिए बी का काउंट पहले से कितना है, इसमें 0 है। अब आप इसको क्या करो, 1 कर लो, करंट हो गया 1, प्रीवियस इससे पहले इसका था काउंट 0, इसके लिए यहाँ इसके लिए, ठीक है, ओके। अब 0 किससे कनेक्टेड है, 1 से और 3 से, तो पहले ये 1 को देखेगा, तो जैसे ही 1 को देखेगा तो पीसी हमारा प्रीवियस हो जाएगा आपका 0 और करंट हो जाएगा 1, हो गया। और जैसे ही हम इस पे आएंगे 1 पे, ठीक है, तो बी का काउंट कितना था पहले से कितना काउंट है, बी का काउंट 1 है, ठीक है। अब इससे मिला, अब ये 2 हो गया है, पहले से 1 है अब 2 हो गया है, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 के पास जाएंगे, ठीक है। अब 1 को पता है कि ये 0 से कनेक्टेड है, लेकिन 1 0 से कनेक्टेड है, लेकिन देखेगा कि ये मेरा प्रीवियस है, ठीक है, तो इससे हम नहीं कुछ करेंगे, हम इससे करेंगे, ठीक है, 2 से। 2 के पास जाएगा, 2 के पास गया, तो 2 के पास जाएगा तो उससे पहले का काउंट कितना होगा, बी का 2 होगा ना, और प्रीवियस हो गया आपका 1 और करंट हो गया आपका 2, और इसका काउंट इससे पहले 2 है। अब हम इसको 3 कर देते हैं, 3 हमने कर दिया, ओके। अब 2 से सिर्फ 1 कनेक्टेड है, और जो कि इसका प्रीवियस है, तो हम समझ जाएंगे कि 2 पे ना हम 1 के थ्रू ही आए हैं, और 2 1 से ही कनेक्टेड है, इसका कोई सब ट्री नहीं है। तो अब क्या करो, 2 में यहाँ पे अपडेट कर दो आंसर, तो कैसे करोगे, तो अभी का काउंट कितना है, 3 है, और इससे पहले यहाँ आने से पहले काउंट कितना था, 2 था, ये दोनों 2 था, तो दोनों को माइनस कर लो, 3 - 2 1 कर लिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 1 हो गया, सॉरी 2 के लिए 1 हो गया, इसके लिए 3 के लिए नहीं, 2 के लिए, 2 है ना ये, हाँ ये हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ से, तो ये अपना हट जाएगा, ये हट गया, ओके। अब आप पी हो, पी प्रीवियस आपका 0 है, करंट 1 है, तो हमने 2 के लिए देख लिया, उसके बाद कुछ है नहीं, तो ये फिर से किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, यहाँ से इस पे आ जाएगा, लेकिन जाने से पहले इसका काउंट अपडेट करेगा, राइट। तो कैसे करेगा, 1 पे पहले से काउंट कितना था, 1 था, और अभी कितना है, देखो इस केस में आपका यहाँ पे जो था वैल्यू आपको मिलता 2 ही, ठीक है। प्रीवियस फंक्शन पे जाओगे तो आपको क्या मिलता, ये 2 मिलता, 3 नहीं मिलता यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अपडेट होके 2 - 1 यानी 1 पे 1 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 3 रहता ना यहाँ पे, यस 3, और 3 - 1 ये आपका क्या होता, 2 होता, तो आप 1 पे क्या करते, 2 अपडेट कर देते, ठीक है, ये आप कर देते। हाँ हम रेफरेंस लेके चलेंगे, ताकि रेफरेंस में कुछ भी अगर हम अपडेट करें तो प्रीवियस फंक्शन, अगर हम वापस जाते भी प्रीवियस फंक्शन पे, चूंकि हम रेफरेंस ले रखे हैं, यानी उस एड्रेस से हम बात कर रहे हैं, तो एड्रेस पे जो अपडेट हो चुका है रिसेंटली में वो हमें शो करेगा, यानी 3 ही शो करेगा, 2 नहीं शो करेगा हमें। तो 3 - 1 करेंगे हम, ठीक है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा, तो 2 होना चाहिए 1 के लिए, तो 2 मिल गया हमें, ओके। अब हम कहाँ पे जाएंगे, इस पे हमने देख लिया है, राइट। अब हम वापस यहाँ पे जाएंगे, तो वहां पे जाएंगे, 0 का अभी 1 खत्म हुआ है, 3 तो बाकी है ना, तो 3 पे ये पहले जाएगा, तो 3 पे ये जाएगा, तो 3 पे जाने से पहले प्रीवियस काउंट कितना होगा इसका, प्रीवियस काउंट आपका हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखा जाए तो 3, ये 3 है ना, ये 3 है, और सॉरी इसके लिए मैं किसके लिए देख रही हूँ, इसके लिए देख रही हूँ, राइट, हाँ ये होगा, सॉरी वेट 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 वेट, आई एम डूइंग सम मिस्टेक, हम यहाँ पे थे, ओके ओके ओके, सॉरी यहाँ पे हमने अपडेट किया 2, इसके बाद हम यहाँ पे वापस आए हैं, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, राइट। जैसे ही हम 3 पे जाएंगे, यहाँ पे इसके पास जाएंगे, तो प्रीवियस काउंट कितना है अपने पास, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और हमारा प्रीवियस आपका क्या होता, ये जो है प्रीवियस ये होगा 0, और हमारा करंट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर 3 पे हम आएंगे, तो 3 को पता चलेगा कि ये जो है ना, ये कनेक्टेड जो है 0 से है, यानी जहाँ से आया है वो वहीं पे है, ठीक है। सो उस केस में ये क्या करेगा ना आपका, देखो इसको अपडेट करेगा, यहाँ पे आएगा 4 कर देगा, ठीक है, इसका काउंट भी तो रखेंगे ना, 4 प्लस करेंगे ना, हाँ। सो जब ये इस पे आएगा तो इसको पता चलेगा कि ये ना इससे कनेक्टेड है, राइट, इससे कनेक्टेड है,
तो समझ जाएगा कि इसके पास कोई सब ट्री नहीं है, राइट। सो ये आगे नहीं बढ़ेगा, अब ये अपडेट कर देगा, क्या करेगा यहाँ पे 3 पे जाके 4 - 3 करेगा, यानी 1 कर देगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए इसके लिए, राइट। तो ये कर दिया ये, फिर से ये वापस यहाँ जाएगा, ओके चला गया वापस। सो वापस आएगा इसके पास, राइट। अब ये नोड बस बचा है 0, तो 0 पे जब आएगा तो काउंट आपका कितना हो चुका है 4, ये इस पे आएगा, यहाँ से इस पे, ये मैंने हटाया नहीं था, सॉरी, इस पे आएगा, यहाँ से तो इस पे आएगा ना, जहाँ पे आपका प्रीवियस -1 होगा और करंट आपका 0 होगा, ठीक है। तो प्रीवियस काउंट यहाँ पे क्या है 0 है, राइट। जब आपने इसको अपडेट करना शुरू किया था तो प्रीवियस काउंट 0 ही था ना बी के लिए, है, और अभी कितना है टोटल 4 है, तो 4 - 0 4, तो इसके लिए आपका 4 हो जाएगा, ओके। सो अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे। तो हमारा कुछ नहीं है, हमें प्रीवियस का ध्यान रखना है, करंट नोड का ध्यान रखना है, हमें मैप में अपडेट करते रहना है, लेकिन अपडेट करने से पहले हमें करंट नोड के काउंट को हम अपडेट करने से पहले उसका काउंट पहले से कितना है वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अब कोड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम पहले तो एडजेसेंट लिस्ट तैयार करेंगे अपने एज से, तो हम यहाँ पे क्या किए, एडजेसेंट लिस्ट तैयार कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक आंसर वेक्टर लिया है, जिसका साइज भी n होगा, यानी इंडेक्स आपका 0 से लेकर n-1 तक होगा, और हमने मैप का साइज 26 लिया है, यानी आपका a से लेकर z तक का ही होगा ना, ये हो गया। और इसमें हमने क्या किया, DFS कॉल कर लिया है और आंसर अपडेट हो गया होगा, तो आंसर को हमने कॉल कर यहाँ पे टर्न कर दिया है। तो DFS में हमने क्या क्या दिया है, लेबल्स दिया है, ADC दिया है, आंसर दिया है, मैप दिया है 0 - 1, यानी आपका अभी करंट नोड 0 है और प्रीवियस नोड आपका क्या है -1 है, ठीक है, ये है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो हम ना मैप को अपडेट करने से पहले हम क्या करेंगे, उस लेबल का हम क्या करेंगे, प्रीवियस काउंट रख लेंगे। वो कैसे मिलेगा, मैप में लेबल्स करंट, यानी लेबल आपका क्या है करंट नोड का, उसका a- कर लोगे, पता चल जाएगा इंडेक्स, उस इंडेक्स पे कितना काउंट है, मिल गया प्रीवियस काउंट में। उसके बाद आप क्या करोगे, काउंट अपडेट कर दोगे। हमने प्रीवियस काउंट रख भी लिया है और करंट को अपडेट कर दिया है, करंट एलिमेंट जो भी मिला होगा उसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप लेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसका ये देख रहे थे, ठीक है। फिर हम DFS कॉल करेंगे तो इस पे आएगा, फिर ये देखेगा, यहाँ से फॉर लूप लेगा, तो एक एक एलिमेंट को देख रहा है ना एक तरह से। तो हम यहाँ पे फॉर लूप ले लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे अगर एलिमेंट हमारा प्रीवियस के इक्वल नहीं है तो हम फिर से DFS कॉल करेंगे। DFS कैसे कॉल करेंगे, लेबल्स, एडजेसेंट होगा सेम, आंसर, मैप, एलिमेंट आपका करंट जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा, जो करंट था पहले से वो प्रीवियस हो जाएगा, आप ये कर लोगे, ठीक है। जब ये आपका खत्म हो जाना है तो आप क्या करोगे, आंसर में करंट नोड का क्या करोगे, काउंट अपडेट करोगे। वो कैसे, आप देखोगे कि इसमें अभी कितना टोटल काउंट है और प्रीवियस काउंट कितना था, वो माइनस करके अपडेट कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आंसर वेक्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो चूंकि हमने यहाँ पे सब में रेफरेंस ऐड करके रखा है, राइट, तो आंसर अपडेट हो जाना है, तो आप यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दोगे, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी आपकी ON होगी, क्योंकि हम एक एक नोड को विजिट कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे आपके स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ON होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।